अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे यूट्यूब व्यूअर, जैसा कि आप मेरा चैनल हाफिज़ अली शेर देख रहे हैं, और आज का हमारा मौजू गीबत का बयान है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम से अर्ज़ किया, क्या तुम जानते हो गीबत किसे कहते हैं? सहाबा कराम ने कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स अपने भाई के बारे में ऐसी बात कहे उसकी गैर मौजूदगी में जो उसे नापसंद हो, तो ये गीबत है। तो सहाबा कराम ने कहा, या रसूलल्लाह, अगर उसमें वो बात वाकई मौजूद हो तो फिर? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, यही तो गीबत है। अगर उसमें वो बात मौजूद नहीं है तो फिर आपने अगर उसके बारे में वो बात कही तो वो तो बहतान हो गया। इसका मतलब आपने उस पर बहतान बांधा। मेरे भाइयों, अल्लाह का कुरान कहता है, वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, कोई किसी की गीबत ना करे। जब कुरान ने मना कर दिया है हमें किसी की गीबत नहीं करनी। आजकल का हमारा माशरे का माहौल ये है कि दो दोस्त जहां जमा हो जाएं वहां तीसरे की बुराई होने लगती है। तो कोशिश ये की जाए, जहां पर भी किसी भी बारे में बात हो रही है, अगर वहां गीबत के बारे में किसी के दोस्त की गीबत की जा रही है तो वहां से महफिल में आप कह सकते हैं कि मेरे भाइयों, इसके बारे में बात ना करो, गीबत ना करो उसकी, वो मौजूद नहीं है। बेहतर होगा आप इस महफिल से उठ के चले जाएं। मैं आपको बताता हूं, गीबत करना ऐसा है जैसे मुर्दा भाई का गोश्त खाना। अल्लाह का कुरान कहता है, अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुम, कि तुम में से कोई पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। हजरत अबू सईद खुदरी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत करते हैं, जब मैं शबे मेराज आसमानों की सैर करने के गया तो मेरा गुजर ऐसे लोगों पर हुआ कि उनको पहलुओं से गोश्त काटा जा चुका था, जैसे वो लुकमा बनाकर चबाते, और उन्हें यह भी कहा जाता, जैसे तुम अपने भाई का गोश्त खाते थे इसे भी खाओ। मैंने पूछा, ये कौन लोग हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो गीबत करते थे। तो मेरे भाइयों, ये गीबत कितनी ही बुरी बला है। तो कोशिश करनी चाहिए, हमें किसी की गीबत नहीं करनी चाहिए। इंसान अगर किसी का, हम मुसलमान किसी का भला नहीं कर सकते तो उसके बारे में बुरा भी ना सोचें। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको समझो, सीखो। हमारा दीन, अल्लाह ने हमें अकमल और कामिल दीन दिया है। कुरान कहता है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम, ये दीन मुकम्मल कामिल हो गया। अब कोई नबी नहीं आएगा हमें समझाने के लिए, अब किसी नबी की आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नबुव्वत का ताज हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मुकम्मल हो चुका है। अब हमारे पास कुरान बाकी है, कुरान मजीद और अहादीस नबवी है। हमने इनको समझना और सीखना है। हमारी जिंदगी के तमाम मुश्किलात का हल कुरान और हदीस में मौजूद है। हमें अल्लाह ने कुरान में सब कुछ बता दिया है। तो मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी में एक बात जरूर अपना लो कि किसी की बुराई नहीं करनी, किसी के बारे में बुरा भला नहीं कहना। तो मेरे भाइयों, अल्लाह हमें गीबत जैसी बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना, गीबत जिना से भी बुरी बदतर चीज है। अल्लाह पाक हमें इस बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। और हमने पिछली वीडियो में तकरीबन 5 दुआएं हमने कर ली थी। खाना शुरू करने की दुआ भी हो गई थी हमारी।
اور اگر یہ دعا پڑھنا بھول جائیں تو کھانے کے درمیان میں پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی ہو گئی۔ کھانے کے بعد کی بھی ہم نے دعا کر لی تھی، اور سوتے وقت بھی ہو گئی تھی، اور جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں وہ دعا بھی ہو چکی تھی۔ آج ہم دعا کریں گے بیت الخلا جاتے وقت کی دعا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، یہ وہ دعائیں ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہوئے، تو ہمیں انہیں سیکھنا چاہیے۔ تو آج ہم دعا یاد کریں گے بیت الخلا جاتے وقت کی۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ آپ ان الفاظ کو میرے ساتھ دہرا لیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جو یہ دعا ہے اسے آپ سب نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے، اور اگر میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور میری پچھلی ویڈیو میں جا کر آپ ان 5 دعاؤں کو یاد کر سکتے ہیں۔ ان 5 دعائیں یہ میں نے ہر ویڈیو میں ان کو پڑھایا ہے، ان کے تلفظ کیسے ادا کرنے ہیں آپ وہ بھی میری پچھلی ویڈیو میں جا کر سیکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔